गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 1 यानी एक कविता है जिसका शीर्षक है ध्वनि और उसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसके बारे में आज आपको मैं समझा रही हूँ। यानी हम सबसे पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले बच्चों, आपने 7th क्लास पास तो कर लिया, अब आप 8th में आ गए हो। तो 8th में मैंने आपको सबसे पहले वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाता है वो वीडियो भेजी है, आपने देख ली होगी। तो उसे अच्छी तरह से देखा और समझने का प्रयास किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसका फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि में क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ये जो आवाज़ निकल रही है ना, बोली जो होती है, आवाज़ निकलती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो ये ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनका जीवन परिचय आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कवि निराला का जन्म सन 1897 में पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। तो पहला ही ये छोटा प्रश्न बन जाएगा एक कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर जिले में, यानी पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। कब हुआ था? 1897 में। तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं ये आप स्वयं बना बना के आप लिख लोगे, क्योंकि ये सारा जो समझा रही हूँ इसमें उत्तर आ जाते हैं, तो प्रश्न आप खुद बनाओगे। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो अब देखो प्रश्न क्या बना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था पिता का? पंडित राम सहाय त्रिपाठी, जो कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के निवासी थे। लेकिन आजीविका के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा और वो बंगाल चले गए थे। वहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने बंगाल में रहते हुए बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। यानी वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, तो उसमें ये भाषाएं इन्होंने पढ़ी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि हिंदी के एक लेखक हैं, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके सहयोग से इन्होंने रामकृष्ण मिशन में एक पत्र छपता है जिसका शीर्षक है समन्वय। यानी उस पत्र का कार्यभार संभाल लिया था और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। अब कहते हैं ना सूर्यकांत त्रिपाठी, ये हिंदी साहित्य में सूर्य के भांति चमक रहे हैं। यानी इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, जो कविताएं लिखी हैं, वो आज भी हिंदी साहित्य में बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और वो सूर्य की भांति चमकने वाली हैं। और निराला जो हैं, क्योंकि इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं बड़ी ही निराली हैं, इसलिए इन्हें जो है निराला, पीछे इन्होंने अपने नाम के पीछे निराला लगाया था। अब आपको जो कविता है ना, कविता जो है वो है कि अभी न होगा मेरा अंत। क्या है कविता? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सॉरी। तो सबसे पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ हैं, जो कविता में शब्द आए हैं कठिन, उनका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। पात, पात मैंने पत्ते, जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, पत्ते, वो वाले पत्ते। गात, गात मैंने शरीर, हमारा तन, बॉडी।
तंद्रालस, तंद्रा में नहीं होता आलस, जो होता है ना नींद से अलसाया हुआ शरीर, जब नींद आती है तो हमें बड़ा आलस आ जाता है। सहर्ष, खुशी, नव, नव में नया, लालसा, इच्छा, अनंत जिसका अंत न हो, प्रत्युष प्रातःकाल, निद्रित सोया हुआ। अब बच्चों मैं आपको इन्हीं में से कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आपको उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये जो मैं शब्द बोल दे रही हूँ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको अपने आप से लिखने हैं। मृदुल, लालसा, पात, नव और गात। ठीक है, इनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। इन्हीं में से आपको ये वचन बदलने हैं। वचन बदलो, पत्ता, नया, इच्छा, खुशी, सपना। तीसरा है विलोम शब्द, यानी इन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। नया, इच्छा, अंत, खुश और अमृत। चौथा आ जाता है वर्ण विच्छेद। अब इन शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करने। वर्ण विच्छेद की वीडियो आपने बच्चों देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखो और उसे समझ करके इन शब्दों के वर्ण विच्छेद अपनी कॉपी में लिखोगे। लालसा, मृदुल, प्रत्यूष, मनोहर और वसंत। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ये काम आप साथ साथ में करते जाओगे ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही रहा था। ये कोविड-19 की वजह से हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन ही चल रही थी, तो उसमें कुछ बच्चों ने क्या था, काम नहीं किया था कॉपी में, और बाद में जब वो स्कूल आए कुछ दिनों के लिए तो उनका काम इतना इकट्ठा कि वो उस काम को करने में ही लगे रहे। तो आप यदि साथ साथ में ये काम कॉपी में करते जाओगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और हम भी जब चेक करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो बच्चों अभी पता नहीं है, अब दोबारा से फिर ये जो बीमारी है यानी महामारी फैली हुई है, तो इससे हमें अपना बचाव भी करना है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास लग रही है, तो आप ध्यानपूर्वक यदि पढ़ते रहोगे तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी ही इस महामारी से छुटकारा मिले और दोबारा से हमारा जो जीवन है वो हंसी खुशी आगे बढ़ता जाए, और आप बच्चे भी स्कूल में आओगे तो हम स्कूल में जो है पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको अगली वीडियो में इस कविता का सरलार्थ जो है वो समझाऊंगी, और फिर उसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो आप सारा काम साथ साथ में जैसे ही आप वीडियो देखते हो अपना काम कॉपी में करते जाओगे। थैंक यू।